बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे स्पेन के स्टडी वीज़ा के बारे में। जैसा कि काफ़ी ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमें यूरोप का कोई ऐसा कंट्री बताएँ, जहाँ पर यूनिवर्सिटी की फ़ीस कम हो, कम एक्सपेंसेस हों और हम फैमिली के साथ जा सकें और जो है आइल्स के बगैर भी हम जा सकें, ठीक है? तो स्पेन एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर आप आइल्स के बगैर भी जा सकते हैं और इसमें एक्सपेंसेस भी कम होंगे और जो है वो फैमिली के साथ भी आप जा सकते हैं। जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन, फ़िनलैंड, ये 3 यूरोप के ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर जो है आप स्टडी वीज़ा पर जा सकते हैं आइल्स के बगैर, फैमिली के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। लेकिन स्पेन जो कंट्री है यूरोप का, यहाँ पर आप का एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा इन 3 कंट्रीज़ के मुकाबले में काफ़ी कम होंगे, ठीक है? और बैंक स्टेटमेंट की जो है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी है, ये सारा जो है वो इस वीडियो में बात करेंगे। अगर किसी ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आसानी से आप तक पहुँच जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। स्पेन का जो स्टडी वीज़ा है ये आप किसी भी कंट्री से अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, दुबई, सऊदीया या जिस कंट्री से भी आप अप्लाई करना चाहें, आप स्पेन का स्टडी वीज़ा अप्लाई करके स्पेन आ सकते हैं। तो इसमें जो है, अगर आपने आइल्ट्स किया हुआ है तो उसके लिए तो आराम से उसका स्टडी जो है यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो जाएगा। और अगर किसी ने आइल्ट्स नहीं किया तो उसके लिए जो है वो हो सकता है, उसके लिए जो एक ऑप्शन ये है कि हो सकता है उससे यूनिवर्सिटी जो है इंटरव्यू ले ले वीडियो कॉल पर। यूनिवर्सिटी उस जो है इंटरव्यू जब लेगी तो वो थोड़ी बहुत इंग्लिश चेक कर सकती है, ठीक है? तो वो आसान से इंटरव्यू होता है, वो आप दे के भी आपका उसकी बेस पर भी एडमिशन हो जाएगा, अगर आपने आइल्ट्स नहीं किया हुआ, ठीक है? तो अगर या फिर ये है कि अगर आपने जो अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी से लास्ट जो है डिग्री आपने जिस यूनिवर्सिटी से ली है, अगर आप वहाँ से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का लेटर बनवा लें। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, ये एक ही बात है, ठीक है? अगर आप ये लेटर अपनी यूनिवर्सिटी से बनवा लेते हैं तो उसकी बेस पर भी आपका स्पेन की यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है, ठीक है? या फिर ये है कि आइल्ट्स की तरह का जो टेस्ट होता है, टोफल, पीटीई, ठीक है? अगर तो आपने ये टेस्ट दिया हुआ है तो फिर भी आपका आइल्ट्स के बगैर यूनिवर्सिटी, स्पेन की यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं यूनिवर्सिटी की फ़ीस की, ठीक है? यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो है वो 2500 यूरो से लेकर 6000 यूरो 1 साल की फ़ीस होगी, ठीक है? इसमें मास्टर डिग्री जो है स्पेन में वो 1 साल की भी हो सकती है, 1.5 ईयर्स की भी हो सकती है और 2 ईयर्स की भी हो सकती है, ठीक है? उसमें जो फ़ीस है वो 2500 यूरो से 6000 यूरो 1 साल की हो सकती है। और इसमें जो फ़ीस है ये डिपेंड करता है कि आपकी कौन-सी यूनिवर्सिटी है और डिपेंड करता है कि आपका कौन-सा कोर्स है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस ज़्यादा है, कुछ में कम है और कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जिसकी फ़ीस ज़्यादा होती है और कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जिनकी फ़ीस कम होती है। बहरहाल कम से कम 2500 यूरो और ज़्यादा से ज़्यादा 6000 यूरो फ़ीस हो सकती है। ये 1 साल की होगी, ठीक है? और जो बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट आपकी लास्ट 6 मंथ की होनी चाहिए, ठीक है? वो मतलब लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट वो चेक करेंगे और आपका जो अकाउंट है वो 6 मंथ से पुराना होना चाहिए, ठीक है? 6 मंथ से पुराना या 1 ईयर हो, कोशिश करें कि आपका जो है 1 ईयर ओल्ड आपका बैंक अकाउंट हो और 6 मंथ से पहले से आपने अपने अकाउंट में पैसे डालना शुरू कर देने हैं और इस तरह आपकी लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होगी, वो जो है वो चेक की जाएगी। इसके अलावा ये जो फ़ीस भी बता दी और जो बैंक स्टेटमेंट में ये है कि उसको इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा कि 600 जो है वो यूरो पर मंथ, 1 महीने का जो खर्चा है वो मतलब वहाँ पर जो वो यही चेक करते हैं कि यूनिवर्सिटी की फ़ीस की टोटल फ़ीस कितनी है और साथ रहने का खर्चा उन्होंने इस तरीके से कैलकुलेट किया हुआ है कि रहने का खर्चा 1 महीने का 600 यूरो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ आपका 1 साल की डिग्री है, ठीक है? 12 मंथ की डिग्री है और 12 मंथ का आपका वीज़ा है, तो उसमें अगर आपने 12 महीने उधर जाके रहना है तो उसमें 1 महीने का खर्चा 600 यूरो। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो 7200 यूरो आपका पूरे साल का वहाँ रहने का खर्चा और बाकी प्लस फ़ीस। तो ये तकरीबन आपकी 1300 1400 यूरो मतलब 10,000 से लेकर 15 10,000 से लेकर 15,000 यूरो आपकी जो है वो बैंक स्टेटमेंट होगी कि इतने आपके पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए। कोशिश करें कि आपके जो है 15,000 यूरो जो है
कम से कम 15,000 यूरो आपके अकाउंट में होनी चाहिए लास्ट 6 मंथ में। तो ये आपकी इतनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो लगेगी। बाकी फ़ीस का भी मैंने बता दिया। बाकी आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। 6 मंथ से ज़्यादा का टाइम कोशिश करें कि 1 ईयर कम से कम आपका 1 ईयर ओल्ड मतलब उसका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। इसके बाद फिर आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा, ठीक है? वो आपका लगेगा डॉक्यूमेंट्स के साथ। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो होगा, वो आपने अच्छी तरह फिल करना है। इसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और कोई चीज़ भी आपने मिस नहीं करनी एप्लीकेशन फॉर्म में। फिर आपका जो है पुलिस का सर्टिफिकेट भी बता दिया, पासपोर्ट हो गया, फॉर्म हो गया, फिर आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस होगी, ठीक है? ये आपका जो है आपको करवानी पड़ेगी। दूसरा आपका जो टिकट है, टिकट का खर्चा होगा। तो ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके स्पेन के स्टडी वीज़ा पर होंगे, ठीक है? तो और आप इसी तरह बगैर आइट्स के भी जा सकते हैं और फैमिली के साथ भी। हाँ, अगर आपने फैमिली के साथ जाना है तो बैंक स्टेटमेंट आपकी थोड़ी-सी हो सकता है इससे ज़्यादा की लगानी पड़ जाए। वाह! बाकी ये है कि कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।